सियासी गलियारों में कयासों का दौर, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें कई मुद्दों पर बात हुई। बीजेपी सूत्रों की माने तो इस 1 घंटे की मुलाकात में यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर बात हुई है। महाकुंभ में 5 फरवरी को पीएम प्रयागराज आए थे, तब भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। 32 दिन के बाद फिर से दोनों की मुलाकात हुई है। इसके 1 दिन पहले ही सीएम योगी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 के जातीय समीकरण के हिसाब से प्रदेश का अध्यक्ष बनाना चाहता है। आलाकमान यह चाहता है कि किसी ऐसे शख्स को प्रदेश की कमान सौंपी जाए जो सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बिठा सके। इसके अलावा यूपी में 2027 चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार भी तय माना जा रहा है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल में 6 पद खाली हैं। वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कुछ विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बताया जा रहा है कि योगी मोदी के बीच मुलाकात में इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। खबर यह भी है कि महाकुंभ पर पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की है। महाकुंभ आयोजन को लेकर केंद्र सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की मदद की, उस पर सीएम योगी ने केंद्र का, मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। लेकिन इन सब के केंद्र में 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें इस बार अखिलेश यादव का सामना करना होगा। जिस अखिलेश यादव की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में बीजेपी के रथ को उत्तर प्रदेश में रोका। इसी के लिए रणनीति बनाने को लेकर यह बैठक बताई जा रही है। हालांकि इस मुलाकात के बाद सीएम योगी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया, साथ ही सीसीएसयू कैंपस का भी निरीक्षण किया। सीएम योगी ने कहा कि विकास के मुद्दे पर मेरठ क्या, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहीं पिछड़ने नहीं पाएगा। मेरठ को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करना है। सीएम ने कहा कि 2047 में भारत विकसित भारत होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। यूपी में बेरोजगारी में कमी आई है। आप अगली बार महाकुंभ आएंगे तब गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। बहनों और भाइयों, इस बार तो तब भी आपको अन्य मार्गों से जाना पड़ा होगा, लेकिन अगली बार जब आप महाकुंभ या कुंभ के आयोजन में जाएंगे तब तक गंगा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगा। और आपको हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे आपको 2 कुंभ का दर्शन एक साथ कराएगी। आप यहां से जाएंगे तो प्रयागराज की दूरी कुल 8 घंटे में, 7 से 8 घंटे में आप तय कर देंगे। मेरठ से बैठे सुबह और 8 घंटे में प्रयागराज, संगम में डुबकी लगाई, बड़े हनुमान जी का दर्शन किया और फिर वहां से सीधे मेरठ वापस। यानी सुबह गए, देर शाम तक वापस। और हरिद्वार जाना हो तो गंगा एक्सप्रेसवे को हम हरिद्वार तक लेके चले। हरिद्वार में तो लगता है, तो गंगा एक्सप्रेसवे 2 कुंभ नगरियों को जोड़ने का भी एक माध्यम बनने जा रही है। सीएम योगी ने मेरठ और सहारनपुर मंडल के युवाओं को बिजनेस लोन भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए चुनौती नहीं होती। मुझे अच्छा लगा कि अभी जब मैं यहां पे आ रहा था तो यहां पर आने के पहले मैंने कहा देखा है कि कैसे सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं ने जो अब तक ऋण लेकर के अपना कारोबार प्रारंभ किया है। देखिए, इतने ही कम समय में उन्होंने अपना कारोबार प्रारंभ किया है। वो सक्सेस स्टोरीज की जो कह सकते हैं, वह बाहर प्रदर्शनी के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें मेरठ के भी हैं, गौतम बुद्ध नगर जनपद के भी हैं, सहारनपुर के भी हैं, शामली के भी हैं। और उन लोगों ने ये साबित किया है कि युवा के लिए चुनौती नहीं होती।
अगर सरकार उसके साथ खड़ी हो जाए तो हर चुनौती का सामना करते हुए वह अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है। सीएम योगी ने कहा कि अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाले युवाओं को संबल दे रहे हैं। 5 लाख रुपए तक का लोन दे रहे हैं ताकि देश के युवा, राज्य के युवा आत्मनिर्भर हो सकें। बहुत सारे युवा हैं जो अपना नौकरी से दूर, किसी सरकारी नौकरी से दूर रहकर के स्वयं का अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन उस पर भी वह अपने मां बाप पर आश्रित होकर के नहीं बल्कि अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहते हैं। और अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाले ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने मां बाप का संबल बनना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए हम लोगों ने व्यवस्था दी है कि पहले चरण में 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। यानी जो भी आपके द्वारा ऋण लिया जाएगा उसमें जो भी इंटरेस्ट होगा, उस ब्याज, उस ऋण पर आने वाले ब्याज की पूरी राशि सरकार उसका भुगतान करेगी। 10% मार्जिन मनी आपको जमा करना पड़ेगा, सरकार भी आपको मार्जिन मनी उपलब्ध करवा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए इसमें विशेष प्रावधान हम लोगों ने दिया हुआ है और इसलिए इस स्कीम का लाभ अधिक से अधिक मात्रा में लेना है।